अस्सलाम वालेकुम। जो इससे पहले की जो क्लास में जो मैंने बताई थी कि प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना नजात, तो इससे पहले मैंने अफसाना निगार का तारुफ भी करा चुकी हूँ और अफसाने के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दे चुकी हूँ। अब सीधा हम इस अफसाने पर आएंगे कि अफसाना निगार इस अफसाने में कौन सी कहानी को पेश किया है, कौन सी दुख भरी दास्तान को इसमें पेश किया है। तो इस अफसाने में एक दुखी चमार की कहानी को बयान किया है। किसे को उस चमार और उसकी बीवी का नाम क्या था? झुरिया था, और उस चमार का नाम दुखी था। तो ये नाम जिस तरह का था, दुखी नाम का चमार, आखिर उसे जिंदगी में दुखी देखना पड़ा। तो चमार अपनी बीवी झुरिया कहता है, दोनों अपने अपने काम से फरागत पाने के बाद तो उसकी बीवी कहती है कि जाकर पंडित बाबा से कहें कि वो हमारे बेटी के लगन के लिए कोई एक शुभ मुहूर्त निकाले। तो उस वक्त दुखी कहता है कि मैं अभी गर्मी है, थोड़ी देर के बाद जाऊंगा, क्योंकि अगर पंडित जी आएंगे तो उनके लिए बैठने के लिए एक कुटिया का भी इंतजाम करना होगा, क्योंकि पंडित लोग आकर इस घर में नहीं आते, क्योंकि वो छोटे तबके के लोग हैं। तो उसकी कुटिया का इंतजाम करने के लिए कहता है। तो उसकी बीवी कहती है, हमारी कठोली पर वो बैठेंगे क्या? वो तो कितने धर्म वाले लोग हैं। तो बीवी की बात सुनकर बहुत ही दुखी बन जाता है, मगमूम हो जाता है। तो कहता है कि तू तो बात सही कह रही है, लेकिन मैं क्या करूंगा, महुए के पत्ते तोड़कर एक पीतल बना लूंगा, क्योंकि बड़े लोग भी वही पीतल में खाते हैं। तो मैं जाकर उन पत्तों को तोड़ लाऊंगा। तो उसकी बीवी कहती है कि अगर तुम जा रहे हो तो आते आते क्या करना, सीधे एक गोंड की लकड़ी को लेकर एक शाह की दुकान पर चले जाओ। वहां से सीधा क्या है, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, जो जो भी जरूरियात की, जो पूजे पाठ के लिए जो चीजें थी, वो चीजें लाने के लिए कह रही है। कौन? दुखी की बीवी झुरिया। तो घासीराम लेने के लिए चला जाता है। तब किसके घर जाना था शगुन की दावत देने के लिए? पंडित घासीराम। कौन था पंडित? का नाम क्या था? घासीराम था, जो राम ईश्वर का परम भगत था। वो नींद खुलते ही ईश्वर उपासना में लग जाता, और मुंह हाथ धोते 8 बज जाते थे, और जब असली पूजा शुरू होती थी, जिसका पहला हिस्सा भंग की तैयारी थी। इसके बाद आध घंटा तक चंदन रगड़ता था, फिर आईने के सामने एक तिनके से पेशानी पर उस चंदन को लगाता। तो ये सारा ठाट बाट उसी पंडित घासीराम का था। तो इसके बाद दुखी क्या करता है, उस पंडित के पास जाने के लिए कोई ना कोई चढ़ावा लेकर तो जाना जरूरी था। तो ये भी क्या करता है, एक घट्टा लेकर, कौन सा? भूसे का एक घट्टा लेकर क्या करता है, उस पंडित घासीराम के पास से जाता है और देखता है कि ये तैयार होकर अपने माथे पर चंदन का टीका लगाकर बाहर आ रहे थे। तो उनको देखकर घबरा जाता है। तो घासीराम खुद इससे सवाल करते हैं दुखी के, तो कैसा चला आया? तो दुखी ने कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, ईसायत शुभ विचारना है, कब मर्जी होगी, क्योंकि शुगुन की वक्त और तारीख निकालना है। आपकी मर्जी क्या है? तो घासीराम कहता है, आज तो मुझे छुट्टी नहीं, शाम तक आ जाऊंगा।
सुबह बेकार था, लेकिन आने के लिए मना करता है कि मैं तो बहुत ही मसरूफ हूँ, मुझे छुट्टी नहीं है, मैं शाम को तेरे घर पर आ जाऊंगा। दुखी कहता है, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए कि बिटिया की उसकी सगाई थी। हर एक कमजोर, एक गरीब इंसान जब वो उसके सामने आजीजी से कह रहा है कि आपकी जल्दी मर्जी हो जाए, तो यानी कि आप जल्द आ जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने सब सामान इकट्ठा किया है। कौन सा? पूजे पाठ का, और साथ में एक घास का बहुत बड़ा ढेर लेकर आया था। तो कहता है कि मैं घास कहाँ रख दूँ, क्योंकि घास तो देना था। तो कहते हैं कि इस गाय के सामने डाल दे, और उसके साथ साथ जरा झाड़ू लगा दे, और ये दरवाजा साफ कर दे, और बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई है, इसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूंगा, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। खलियान में 4 खांजी भूसा पड़ा है, इसे भी उठा लाना और भोसेले में रख देना। तो ये गरीब अपनी बिटिया की सगाई के लिए जो भी कहे तारीख और वक्त पूछने के लिए आया था, और अपने घास का जो भी टोकरा उसके पास लाया था। इतना सब कुछ लाने के बावजूद भी पंडित कहता है कि सिर्फ क्या है, ये काम नहीं, तो वो तो अपनी बिटिया की सगाई में मसरूफ, उसके लिए वक्त बहुत कम था। लेकिन ये पंडित क्या कर रहा है, उसे एक के ऊपर एक काम बता रहा है। थोड़ा सा झाड़ू दे देना, गाय के सामने भूसा डाल देना, बैठक कई दिनों से लीपी नहीं है, इसे गोबर से लीप देना, और ये तब तक मैं क्या करूँगा, भोजन करूँगा, उसके बाद में आराम करूँगा, और उसके बाद क्या है, कहता है कि ये जो लकड़ी जो पड़ी है उसे भी तू चीर दे, और ये 4 खांजी में जो भूसा पड़ा हुआ है, इस भूसे को भी ले जाकर उस भूसेले में डाल दे। इतने सारे काम ये गरीब चमार के लिए सौंप देता है। तो इतने सारे काम करेगा तो मैं तेरे साथ चलकर तेरी बेटिया की सगाई का वक्त बताऊंगा। तो दुखी, क्योंकि वो भी मसरूफ था, हुक्म की तामील करने लगा। दरवाजे पर झाड़ू लगाई, और ए पर बैठक जो भी जिसने उसने काम दिए थे वो पूरी तरह से निपटा। लेकिन जो उसने एक ऐसी लकड़ी चीरने के लिए कहा था, वो किसी तरह से क्या है, चीरी नहीं जा रही थी। बहुत बड़ी गांठ थी। कई उसके लोगों ने उसे चीरने की कोशिश की, लेकिन कोई भी चीर नहीं सका। तो इसकी दुखी के जिम्मेदार उस लकड़ी को देता है कि इसे चीर दे। तो इसकी हुक्म को बजा लाया, और जितने उसने जो भी काम किए थे वो पूरे किए, और आखिर में उस लकड़ी को कुल्हाड़ी से मारने लगा। तो कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ जमाता, लेकिन जो कुल्हाड़ी थी चीरने का, वो वही पलट कर क्या है, कुल्हाड़ी वापस आ रही थी, और यहाँ तक कि वो पसीना पसीना हो गया। लेकिन इसकी गिरह पर परेशानी तक नहीं पड़ी। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीना आ रहा था, हांफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था, पाँव कांप रहे थे, हवाइयाँ उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जा रहा था। तो देखिए कैसी है जिंदगी। वो सिर्फ क्या है, अपनी बेटी की सगाई के लिए एक तारीख पूछने आया है, लेकिन उसके साथ क्या है, वो पंडित घासीरा इतना जुल्म ढा रहा है, एक के बाद एक काम से सौंप रहा है। वो भूखा था, सुबह सवेरे निकल कर आया था, तो सोचता है कि किसी भी तरह से वो कुल्हाड़ी से वो लकड़ी फूट नहीं पा रही थी। तो सोचा कि कहीं जाकर चिल्लम अगर पी कर आऊँगा तो थोड़ी बहुत मेरे जिस्म में ताकत आ जाएगी। तो देखता है कि ब्राह्मणों का गांव है, यहाँ पर चिल्लम तो कोई ब्राह्मण इस्तेमाल नहीं करता। तो पता चलता है कि वहाँ पर एक गोंड का मकान है, दुकान है, वहाँ पर क्या है, उसे चिल्लम मिलेगा। तो जाता है, देखा तो क्या है, वहाँ पर उसे चिल्लम मिल जाता है।
वो चिल्लम को अपने साथ लेकर आता, अब उसे जलाना था। तो आग किसके घर में पूछना था? पंडित जी के घर में। तो आकर क्या करता है, पंडित से आग पूछता है। तो पंडित अपनी पंडितानी से कहता है कि इस चमार को थोड़ी सी आग दे दो, लेकिन वो ताड़ जाती है, आग बगोला हो जाती है। कहती है कि कहीं छोटे छोटे लोगों को भी क्या है, घर में आपने आने की इजाजत कैसे दी? अपने शौहर पर बिखर पड़ता है। लेकिन उसके पंडित के कहने पर लाकर क्या करती है, आग उसे देती है। तो दुखी क्या करता है, उस चिल्लम को पीने के बाद फिर उस लकड़ी को फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो लकड़ी तोड़ नहीं पाता। तो आखिर जब तक इसका काम नहीं खत्म होगा तब तक वो पंडित भी इसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता। तो पंडित भी आराम से उसका काम होने तक का इंतजार कर रहा है। तो उस गांड को फोड़ते फोड़ते वो वहीं पर सो जाता है, पड़ जाता है। जब आकर पंडित उसे कहता है, ऐ दुखी, क्या तुझे घर नहीं चलना चाहिए क्या? क्या तुझे तेरी बिटिया की तारीफ नहीं बतानी है क्या? तूने इतना वक्त क्या किया? अभी तो पड़ा है, पर सो रहा है। तो उससे कोई आवाज नहीं आती। वो दुखी वहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसे आवाज नहीं आ रही। फिर नजदीक जाकर उसे पुकारता है, देखता है कि दुखी वहां पर अकड़ा हुआ पड़ा था। तो पंडित घबरा जाता है, कहीं इसकी मौत तो नहीं होगी। तो सही मानो में उसकी वहां पर मौत हो गई थी। उस लकड़ी को चीरते चीरते वहीं पर उसने खत्म हो गया। सुबह से खाना नहीं खाया था। वो पंडित अपनी बीवी को खाना देने के लिए कहता है, लेकिन वो पंडितानी जो थी वो इनकार करती थी। तो चलो उसी का खाना भी नहीं नसीब आया था। तो बड़ी खुशियों के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ इस पंडित के पास आया था कि शायद वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छी तारीफ बताए। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, तो उस गांव में जो गोंडा था उसे कहता है कि देखिए आकर इसकी मौत हो गई है। तो पुलिस आती है। तो गोंडा कहता है कि कोई चमार आकर इसकी लाश को ना उठाए जब तक यहाँ पर ही पुलिस नहीं आएगी। तो सारे ब्राह्मणों की आवाजें उठने लगती हैं कि इस लाश को यहाँ से जल्द लेकर जाएं, क्योंकि यही रास्ते से हम लोगों को पानी ले जाना है। तो आखिरकार उस दुखी की बीवी को भी इसकी खबर पड़ती है कि उसके जो भी इसका शौहर जो था दुखी, वो मर चुका है। तो इसकी बिटिया और माँ और उसके साथ कई चमारन दौड़ कर आते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। लेकिन क्या करें, लाख पीटने से, लाख रोने से तो वापस नहीं आ सकता था। तो पंडित कहता है कि फौरन यहाँ से ले जाकर उसके जो भी इसका कार्य है वो कर दे। लेकिन गोंडा कहता है कि कोई इस लाश को हाथ मत नहीं लगाना जब तक कि पुलिस नहीं आएगी। तो लाश वहीं पर पड़ी हुई थी और दूसरे दिन उस लाश में से बदबू फैल गई। तो पंडित कहता है ना जाने कैसे लोग हैं, क्या खाते होंगे कि इस तरह की बदबू फैल रही। तो देखिए, समाज में वो भी तो इंसान है, ये भी तो इंसान है, वो भी अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है, ये भी है। लेकिन फर्क देखिए कि वो निचले जात का है तो उसे कोई छूने तक नहीं आ रहा है। तो आखिर पूरे गांव में एक बदबू सी फैल गई। तो सुबह होने से पहले पंडित सोचता है कि किसी ना किसी तरह से इस लाश को ले जाकर कहीं निपटा दें। तो उठकर क्या करता है, उसके पाँव में कसकर रस्सी से बांध देता है और उसकी लाश को खींचते हुए गांव के बाहर ले जाता है। बाहर ले जाता है और कहता है कि उस लाश को
जब वो वहाँ पर डाल कर आ गया और आकर घर को फौरन ने स्नान कर लिया और दुर्गा पाठ पढ़ने लगा और सर में गंगा जल छिड़कने लगा। गंगा जल इसलिए छिड़का कि सारे से गुनाह माफ हो जाए, क्योंकि गरीब के साथ जो उस तरीके से जिसने पेश आया, तो वो शख्स जो छोटे तबके का था, निचले तबके का था, वो खुशी खुशी इसके पास आया था, लेकिन इसने इसे दुनिया से ही ख़त्म कर दिया, भेज दिया, नजात दिला दिया। तो आजकल समाज में ये जो पंडित लोग हैं, जो बड़े तबके के लोग हैं, उन कमज़ोर लोगों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, यही चीज़ को इसमें बयान की। कौन है? प्रेमचंद। तो आया था तो एक खुशी के काम के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे इसके आवाज मौत मिल गई। उधर दुखी की लाश खेतों में पड़ी थी, उसे गीदड़, गिद्ध और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। तो यही इसकी तमाम जिंदगी की भक्ति, खिदमत और एतिक़ाद का इनाम मिला था। जो इस पंडित के पर उतना एतिक़ाद करता था, उसकी भक्ति करता था, उसकी खिदमत करता था और उसके हर बोले हुए काम अंजाम देता था, तो उसका जितना वो एतिक़ाद किया था, उसका इनाम उसे आज मिल गया। इसकी तरफ से मौत उसे छुटकारा दिलाकर इन तमाम चीज़ों से उसे दूर ले गई। तो प्रेमचंद अफसाने में ही बताना चाहेंगे, आजकल का समाज आज भी इतना तरक्की करने के बावजूद भी किस तरह से गरीब लोगों को नीची निगाह से देखता है। तो उन लोगों की जो बड़पन नहीं है, बल्कि उनकी लोगों की कमज़ोरी है, जो किसी बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया। 16 मिनट का